तो देखिए क्या है कि यदि मैं एथिक्स की बात करूँ ना, तो एथिक्स में आंसर लिखने के कुछ अलग रूल्स होते हैं। तो उन रूल्स को हम 2-3 क्वेश्चन की सहायता से कैसे उसका इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन लिख सकते हैं ना, उन चीज़ों पर ध्यान देना है। तो जैसे फर्स्ट इसमें क्वेश्चन ये है कि, है ना, कि इसमें पढ़ता हूँ, लीडरशिप इज ऑल अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस, मैनेजमेंट इज टॉट व्हाइल लीडरशिप इज एक्सपीरियंस्ड। लीडरशिप इज ऑल अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस, मैनेजमेंट इज टॉट व्हाइल लीडरशिप इज एक्सपीरियंस्ड, है ना। तो देखिए इमोशनल इंटेलिजेंस, उसके बाद क्या बोले? देखिए मैं आपको ये पीडीएफ भेज दूंगा, है ना, आप टेंशन मत लीजिए। हाँ देखिए ये बोल रहा है क्वेश्चन कि जो लीडरशिप है ना, लीडरशिप जो है ना इमोशनल इंटेलिजेंस पे डिपेंड करता है। किसी चीज़ को कैसे मैनेज करते हैं ना, हम इसको तो हम इसको सिखा सकते हैं, लेकिन लीडरशिप को हम सिखा नहीं सकते, ये एक्सपीरियंस की जाती है चीज़ें। हाँ तो ये है बेसिकली। लीडरशिप नॉर्मली आती है और इमोशनल इंटेलिजेंस क्या बोले? एक्सपीरियंस याद। नो 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 नो, लीडरशिप जो है ना एक्सपीरियंस से आती है। हाँ एक्सपीरियंस से आती है। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन बोल रहे हैं, मान लीजिए। तो देखिए क्या है ना कि इस क्वेश्चन को डील करने का जानते हैं क्या सिंपल तरीका है। देखिए सबसे पहले जानते हैं क्या है, इस क्वेश्चन में आप इंट्रो क्या लिखेंगे। देखिए चूंकि इसमें कीवर्ड यूज़ किया गया है, तो आप सिंपली जो है ना इंट्रोडक्शन का एक तरीका होता है, उस कीवर्ड को क्या कर दीजिए, डिफाइन कर दीजिए। चाहे तो यहाँ पे आप लीडरशिप को डिफाइन कर दीजिए, या फिर चाहे आप इमोशनल इंटेलिजेंस को डिफाइन कर दीजिए। हाँ ये हो गया इंट्रोडक्शन। अब देखिए क्या है, यदि हम बॉडी पार्ट की बात करें ना, तो जैसे फर्स्ट पार्ट बोल रहा है ये कि लीडरशिप इज ऑल अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस, राइट, है ना। तो आप लिखिए कि लीडरशिप क्यों जो है ना इमोशनल इंटेलिजेंस से लिंक है। देखिए बॉडी में लिखना है। हाँ बॉडी पार्ट में लिखना है कि जो लीडरशिप है ना वो इमोशनल, उसके पास इमोशनल इंटेलिजेंट क्यों होना चाहिए। तो देखिए जो लीडरशिप इमोशनल इंटेलिजेंस से कैसे रिलेटेड है, या फिर क्या बोले? मतलब लीडरशिप और इमोशनल इंटेलिजेंस में क्या इंटरकनेक्शन है। अच्छा इंटरकनेक्शन। हाँ जी, तो देखिए जो लीडरशिप की जो क्वालिटी होती है ना, वो है सेल्फ अवेयरनेस, डेवलप एम्पैथी, मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेसफुल सिचुएशंस, मोटिवेशंस, कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशंस। ये सब क्या है, ये सब लीडरशिप की क्वालिटी होती है, और यही सब चीज़ कहाँ अप्लाई होती है, इमोशनल इंटेलिजेंस में भी होती है। हाँ जी, तो ये है बेसिकली इसका वो कि कैसे जो है ना लीडरशिप की जो क्वालिटी है ना, कैसे इमोशनल इंटेलिजेंस से लिंक कर रही है। तो ये आपको लिखना पड़ेगा, है ना। हाँ मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, है ना। हाँ अब देखिए चूँकि एथिक्स का क्वेश्चन है, तो विदाउट एग्जाम्पल आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो आप इसमें ऐसा लिख सकते हैं जैसे महात्मा गांधी का देख लीजिए आप, उन्होंने जो है ना मास सत्याग्रह लॉन्च किया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया, एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटी दिखाई, है ना, और उन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज करके। क्योंकि उनको पता था कि ब्रिटिश जो है ना हमसे ज़्यादा पावरफुल हैं, इसलिए उन्होंने क्या है ना सत्याग्रह का तरीका फॉलो किया है। हाँ ऐसे ही विंस्टन चर्चिल, उन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज़ करके जो है ना डेमोक्रेसी को बचाया, किससे, फासिज्म से, जो कि नाजिज्म चलाया था कहाँ, हिटलर, वर्ल्ड वार में। तो देखिए क्या है कि आपको पहले बताना पड़ेगा थ्योरी पार्ट है, और उस थ्योरी पार्ट को प्रूव करना है किससे, एग्जाम्पल की सहायता से। यस हाँ जी, तो ये है। अब जैसे इसका सेकंड पार्ट है ना कि मैनेजमेंट स्टार्ट व्हाइल लीडरशिप इज एक्सपीरियंस्ड है। अब देखिए इसमें क्या लिखेंगे, देखिए क्या है कि चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं। जैसे देखिए जैसे देखिए लॉकडाउन में जब कोरोना चल रहा था, तो चीज़ों को कैसे मैनेज किया था ये सब सिखाया गया था कि आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, कैसे मास्क पहनना, ये सब क्या है, मैनेजमेंट था। लेकिन जो लीडरशिप है ना, ये इसको सिखा नहीं सकते, ये एक्सपीरियंस किया जाता है। ये बताइए कोई ग्रेट लीडर हो, बताइए आपके अनुसार, बताइए कोई ग्रेट लीडर, किसी ग्रेट लीडर का एग्जाम्पल बताइए। ग्रेट लीडर का अजीत डोभाल। कौन है अजीत डोभाल? मुझे याद है नाम, बट ऐसे अभी याद नहीं आ रहा। हाँ ये जो है ना नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। तो देखिए क्या है, कुछ रिलेटेड है क्या?
हाँ हाँ जी, ये कुछ सिक्योरिटी से कुछ या related है क्या? या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं ये। तो देखिए अभी क्या है, अभी ये ऑपरेशन सिंदूर वगैरह में कहीं मैंने सुना था ना। हाँ हाँ वही। तो देखिए क्या है ना कि इन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस का जो है ना बहुत ज़्यादा यूज़ किया है और लीडरशिप क्वालिटी का है। ऐसे आप डाल सकते हैं एग्जाम्पल किसका, सरदार पटेल का है। तो मतलब आप देख रहे हैं ना कि आपको पहले थ्योरी को लिखना है और उस थ्योरी को प्रूव करने के लिए आपको उसको एग्जाम्पल से प्रूव करना है। एग्जाम्पल देने हैं। हाँ जी। अब आप तो इसका कंक्लूजन क्या लिखेंगे? कंक्लूजन इसी में से अब कुछ लिखेंगे या फिर कोट वोट से कंप्लीट करेंगे कुछ? हाँ, यदि आपको कोई कोट याद हो ना तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ, जैसे आप ये लिख सकते हैं, देखिए क्या है कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस है ना इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ड्राइवर ऑफ लीडरशिप है। अच्छा। अगर कोई लीडर है और उसके पास अगर इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है ना तो यूजलेस है। हाँ। हाँ, तो आप इस कोट से जो है ना, आपको कोट याद होना चाहिए क्योंकि जो कोट है ना ये आपको ऐसे में भी काम आएगा और आपके एथिक्स में भी, हाँ हर जगह काम आएगा। तो आप देखिए मुझे बोले थे ना वो भेजोगे करके जिसमें सारे कोट्स, हैं। हाँ जी मैं एक्चुअली भूल गया था, मैं आपको भेज दूंगा। हाँ। हाँ जी। तो देखिए क्या है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया ना? हाँ। देखिए इसमें क्या है, कुछ नहीं था, बस क्या है कि चीज़ें बहुत जनरल थी, आपको बस इसमें लिखना आना चाहिए। अब जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन, लीडरशिप इज ऑल अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस, उसके बाद मैं लिख नहीं पाई तो मुझे पता नहीं कोई नहीं, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, आप हाँ, टेंशन मत हाँ। लीजिए। हाँ। हम्म। अब जैसे देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको और दिखाता हूँ। हम्म। ये है सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएजन कैन कंट्रीब्यूट इन एलिमिनेटिंग सोशल इविल्स इन द सोसाइटी। अब देखिए ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि देखिए क्या है कि यदि हम किसी को इन्फ्लुएंस करते हैं, परसुएट करते हैं, तो ये सोसाइटी में जो बुराइयां है ना उसको हम ख़त्म कर सकते हैं। कहते हैं ना कि जो अच्छाई ही बुराई को ख़त्म कर सकती है। हाँ। तो अब देखिए बताइए इसका इंट्रोडक्शन क्या ले सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए आज इसका इंट्रोडक्शन, अब देखिए जानते क्या है, जो कि इसमें भी जानते क्या की वर्ड यूज़ किया गया है ना, सोशल इन्फ्लुएंस। हाँ। तो आप इसमें ये भी तो लिख सकते हैं ना इंट्रोडक्शन में कि कैसे अभी के टाइम पे सोशल चीज़ों से कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा है। हाँ, नहीं तो body पे आएगा। हाँ ये बॉडी पार्ट में आएगा जी। हाँ जी। अच्छा। ये इंट्रोडक्शन में देखा है, इंट्रोडक्शन में सिंपली जो है ना आप जो है ना कीवर्ड को डिफाइन कर दीजिए, दैट्स इट। हाँ, जैसे सोशल इन्फ्लुएंस क्या है इसको डिफाइन कर दीजिए। मतलब सोशल इन्फ्लुएंस मतलब एक तरीका है जिसमें हम सोसाइटी के लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। वो तो हो सकता है कि पॉजिटिव में भी हो, नेगेटिव में भी हो सकता है। अच्छा। लेकिन जनरली पॉजिटिव में ही होता है। जैसे देखिए गवर्नमेंट क्या करती है, सिटीजन को इन्फ्लुएंस करती है। गवर्नमेंट क्या करती है, सिटीजन को इन्फ्लुएंस करती है ना। जैसे मान लीजिए स्वच्छ भारत अभियान हो गया है ना, सब्सिडी के थ्रू हो गया, ये क्या कर रही है गवर्नमेंट, इन्फ्लुएंस ही तो कर रही है। हाँ। अब देखिए कि कैसे जो है ना, अब आपको आने बॉडी पार्ट में, तो कैसे जो है ना सोशल इन्फ्लुएंस जो है ना, कैसे जो है ना सोशल इविल्स को ख़त्म करता है, हमको अब ये लिखना है। हाँ, सोशल इन्फ्लुएंस कैसे सोशल लेवल को खत्म करेगा। हाँ जी। तो देखिए क्या है ना कि सबसे पहले गवर्नमेंट स्कीम को इम्प्लीमेंट करके, जैसे देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत अभियान, उज्ज्वला अभियान, ये सब क्या है, ये स्कीम के थ्रू जो है ना गवर्नमेंट क्या है ना लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहती है एक राइट डायरेक्शन में, ताकि लोग जो है ना लड़कियों को पढ़ाएं, क्लाइमेट चेंज को कम करें, अपने आसपास स्वच्छ रखें, ये सब यही तो है। हाँ। जैसे आपको पता होगा कि कई सारे जो एक्टर हैं इंडिया में वो सारे ऐड देते हैं कि ये करो वो करो, ये सब क्या है, ये इन्फ्लुएंस ही तो है। हाँ जी। तो ये सब एग्जाम्पल आपको लिखना पड़ेगा। हाँ। जैसे आपको पता होगा मन की बात है, मन की बात क्या है, मन की बात, मन की बात। हाँ, मन की बात। हाँ कि मतलब वही इन्फ्लुएंस करना ही हुआ लोगों को। ये मन की बात की प्रोग्राम के बारे में सुने आपकी, मन की बात प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? ये नरेंद्र मोदी का है, पीएम नरेंद्र मोदी का। पता है। तो इन्होंने क्या है ना कि इस मन की बात प्रोग्राम क्या है, ये लोगों से बात करते हैं कि कैसे क्या जो है ना काम करना चाहिए। तो समझ रहे हैं ना कि मतलब अगर लोगों को इन्फ्लुएंस करना है ना तो हमको क्या है ना कि एक जनरल चीज़ फॉलो करके लोगों को इन्फ्लुएंस, जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, चाइल्ड मैरिज हो गया है ना, तो ये सब चीज़ क्या है ना
कि जो है ना जैसे कभी कभी ये लिखा था ना स्लोगन रोड में कि बी मिस्टर लेट देन लेट मिस्टर, इसका मतलब क्या है बताइए? बी मिस्टर लेट, बी मिस्टर लेट देन लेट मिस्टर, इसका मतलब क्या है? बी मिस्टर लेट देन लेट मिस्टर। मिस्टर मतलब वो लड़के वाला मिस्टर ना, हाँ जी हाँ जी मैन वाला मिस्टर। हाँ जी। जो लेट है वो मतलब लेट हो जाते हैं समथिंग, जो लेट है बी लेट मिस्टर। आगे क्या बोले? बी मिस्टर लेट देन लेट मिस्टर। नहीं पता मुझे, थोड़ा नहीं समझ, मतलब देखिए समझ आ रहा है मे बी शायद लेट उससे होगा, बट ऐसे नहीं समझ आ रहा। देखिए इसका सिंपल मतलब ये है कि देखिए क्या है कि ऐसे मान लीजिए कि आप रोड में जा रहे हैं कार से, हाँ तो लोग क्या है ना कि जल्दी जल्दी में कार जो है ना स्पीड चलाते हैं ताकि वो लेट ना हो। अगर मान लीजिए कि वो लेट ना हो, इसके चक्कर में अगर एक्सीडेंट हो गया हाँ तो फिर वो लेट मिस्टर बन जाएंगे ना। हाँ हाँ ओके ओके। तो ये बोल रहा है कि आप लेट हो जाएं चलेगा, लेकिन लेट मिस्टर मत बनिए, मतलब ऊपर मत चले जाइए एक्सीडेंट करके। तो देखिए क्या है ना, ये जो ऐसे स्लोगन जो होते हैं ना, ये क्यों होते हैं? ये लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए ही होते हैं। हाँ जी। तो क्वेश्चन बेसिकली यही पूछ रही है कैसे हम जो है ना जो सोशल इविल्स है कैसे हम ख़त्म कर सकते हैं सोसाइटी में। हाँ, ये सोशल इन्फ्लुएंस और पर्सुएजन के थ्री। तो देखिए क्या है ना कि देखिए क्या है कि बहुत इजी रहता है, बस क्या है कि हमको जनरल चीज़ें यूज़ करना पड़ेगा अपने आंसर्स में। हाँ थोड़ा हैबिट डालना पड़ेगा। अभी तो हाँ। मैं कल से मतलब पूरा प्रॉपर चालू की हूँ, तो उससे हाँ। मैं कुछ लेक्चर्स कराए हैं अब तक, तो उसको पूरा कंप्लीट करूँगी तो कुछ लिख पाऊँगी। जी। एक आधी क्वेश्चन सही मगर कुछ लिख पाऊँगी जी। खुद से। तो मैं उसीलिए ही वेट कर रही थी कि आपसे कुछ क्वेश्चन एकदम नॉर्मल मांगूं, ताकि मतलब थोड़ा मेरे को नॉलेज हो। देख के लिखना ठीक है, बट थोड़ा खुद से लिखूंगी तो वो सोचने की थिंकिंग भी डेवलप होगी ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आप बताइए कि इसका कंक्लूजन क्या लिखेंगे? किसका? ये लेट वाला? नहीं, सोशल इन्फ्लुएंस वाले का। सो मतलब अब हम प्रॉपर हाँ मतलब यही लिख सकते देखिए क्या है कि देखिए क्या है कि सोशल जो इन्फ्लुएंस है ना एक पॉजिटिव तरीका है ना। जैसे ऐसा बोला जाता है कि ओनली द गुड हैज पावर टू कॉन्कर द इविल्स, राइट? ओनली द गुड हैज पावर टू कॉन्कर द इविल्स। इन द सेम क्या है ना कि हम एक पॉजिटिव सोशल इन्फ्लुएंस लाएंगे सोसाइटी में ना, तो हम बुराई को क्या करते हैं, ख़त्म कर सकते हैं बुराइयों को। तो ये बेसिकली कहना चाहता है। तो देखिए यही बेसिकली इसमें क्या है, इस क्वेश्चन का क्या है ना बेसिकली वो है। और देखिए इसमें कुछ नहीं है।